series, and today's topic is of adoption. एडॉप्शन को हिंदी में गोद लेना बोलते हैं और हमारे देश में यही वर्ड प्रचलित है कि गोद लेना मतलब किसी को जिनको संतान नहीं होती है वो किसी और की संतान को गोद ले लेते हैं। अब इसमें अगर हम बहुत पीछे इतिहास में जाए तो अराउंड 1850 मतलब 170 साल पहले बोल सकते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का उदाहरण दे सकते हैं। उन्होंने दामोदर राव को लिया था गोद और फिर अंग्रेजों ने उस जो उनकी गोद का मतलब जो उत्तराधिकारी था तो उन्होंने मना कर दिया था और वो झांसी के लिए बहुत लड़ी थी। तो दिस इज व्हाट इतना मतलब पीछे है लॉ कि मतलब हम वहां से इनको ट्रेस कर सकते हैं। तो आगे लॉज बहुत बने लेकिन अभी भी क्लैरिटी नहीं है लॉज के बारे में इंडिया में एडॉप्शन में। द मेन रीजन क्योंकि जो रिलीजन्स है हमारे देश में या धर्म अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं तो उनका अलग अलग पर्सनल लॉज है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बार बार मांग की जाती है लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड बनता नहीं है। एंड देन पर्सनल लॉज जो हमारे जो पर्सनल धर्म के हिसाब से सारे लॉज चल रहे हैं तो इसमें एडॉप्शन के भी 2-3 लॉज है। तो वी विल ट्राई टू कंसोलिडेट ऑल दी लॉज टुडे थोड़ा थोड़ा और जो उससे थोड़ा नॉलेज हो जाएगा कि एडॉप्शन का पोजीशन इंडिया में क्या है। एंड बिफोर वी गो इनटू एडॉप्शन का लॉज इन इंडिया आई वुड लाइक टू टेल ऑल ऑफ यू कि करीब करीब इंडिया में 3 करोड़ बच्चे जितनी भी हमारी जनसंख्या है उसमें 3 करोड़ बच्चे ऑर्फन है, अब्यूज है या फिर वो सिंगल पेरेंट के बच्चे हैं या फिर वो पॉवर्टी की वजह से उनको ऑर्फन अनाथ हो गए। तो कहीं ना कहीं ऐसे अवेलेबल है 3 करोड़ बच्चे और इसमें 90% गर्ल चाइल्ड है। जब इमेजिन कीजिए कि जो बच्चे अनाथ होते हैं या एडॉप्शन के लिए अवेलेबल है उसमें लड़का लड़की का प्रमाण अगर इक्वल तो नहीं है लेकिन 90% गर्ल्स चाइल्ड है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि लड़की अगर पैदा हुई तो उसको छोड़ दिया जाता है। ये रियलिटी है जो दुर्गा पूजा की जाती है हमारे देश में फिर भी लड़की का रूप में अगर देवी को नहीं उतना मान दिया जाता है और 90% गर्ल चाइल्ड है जिनको अबांडन किया जाता है। It may be due to rape, it may be due to poverty, it may be ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी बहुत होता है। कई बार ऐसे होता है कि लड़कियों को कहाँ से उठा ले जाते वो वहां से फिर बच्ची को कहीं से वेश्यावृत्ति में प्रोस्टिट्यूशन में डालते वहां से वो भाग जाती है तो फिर उसके घर वो घर नहीं पहुंचती है तो वापस वो एनजीओ के पास कहीं पर प्राप्त होती है और वहीं से उसको हो सकता है कि उसके माँ बाप का पता ही ना चले। जैसे आपका पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपको बहुत सारे हरवले ले आए ऐसे आपको फोटो देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट हैपेंस। तो अबाउट दिस आई वुड लाइक टू टेल कि जो संख्या है 3 करोड़ बच्चे हैं और जो एडॉप्शन होता है अगर रिसेंट के आंकड़े मैंने देखे हैं तो मोस्टली 3000 to 4000 के बीच में हैं। उसमें अगर इंडिया के बाहर बच्चे दिए जाते हैं जिसके लिए हमारे देश में अभी स्ट्रिक्ट कानून बन गया है कि इंडिया के बाहर बच्चों को एडॉप्शन के लिए लेते हैं तो बहुत कानून स्ट्रिक्टली देखा जाता है या उनका क्योंकि उनका रिलीजन चेंज हो जाता है। नंबर 2 जो लिंग्विस्टिक या रेशियल है जो पूरा उनका देश भी नहीं चेंज करे हम उनका पूरा बोलते हैं ना सिटीजनशिप चेंज हो रहा है। तो ऐसे समय में हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस की थी और एक सेंट्रल अथॉरिटी बनी है जिसके बारे में ऑल्सो वी विल डिस्कस टुडे। नाउ कमिंग बैक टू द लॉज इन एडॉप्शन 3 प्रकार के लॉज है। फर्स्ट है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट। इसको हमा के बारे में भी बोला जाता है। हिंदू एडॉप्शन नाम से ही पता चलता है कि हिंदू है वो एडॉप्ट कर सकता है। अब जो हिंदू है उसमें आ गया कौन मुस्लिम क्रिश्चियन और ज्यूज और इनको छोड़ के पारसी छोड़ के सारे हिंदू धर्म को ही मोस्टली फॉलो करते हैं। यहाँ पर ऐसे होता है कि जो सिख है जो जैन है वो सबको मतलब पंजाबीज है सिंधीज है इनको सबको हिंदू में ही गिना जाता है तो इनके लिए ये लॉज अप्लाई होता है। तो मुस्लिम क्रिश्चियंस और पारसी और ज्यूज भी टू सम एक्सटेंट जो इंडिया में है मुस्लिम बॉम्बे के आप टाउन साइड में जाएंगे तो आपको ज्यूज लोग वहां पर मिलेंगे और भी देश के कुछ कोने में। तो उन लोगों के लिए लॉज अलग है क्योंकि उनका पर्सनल लॉ एडॉप्शन के लिए उतना फॉर्मली अलाउड नहीं करता है। देयर इज अनदर लॉ फॉर दैट द गार्जियन अवार्ड्स एक्ट एंड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के पर भी हम लोग बात करेंगे। नाउ अबाउट हिंदू लॉज एज सेड बाय मी कि ये जो हम लोग सिख है जैन है पंजाबी है गुजराती है ये सारे जो हिंदू है वो हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में अडॉप्ट कर सकते हैं बच्चे को। नाउ इसकी भी कुछ कंडीशंस है। ऐसे नहीं कि कोई भी अडॉप्ट कर सकता है जो चाहे कि नहीं मुझे बच्चा अडॉप्ट करना है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो हिंदू में जो बच्चा होता है हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में उसकी उम्र 15 साल के नीचे होनी चाहिए
और जो अडॉप्ट करने वाला पेरेंट है उसकी उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा 40 साल का जो एक कैप है, जनरल ऐसे कई उम्र लिखी नहीं गई है, लेकिन 40 साल का एक बेंचमार्क है, जहां पर भी अगर आप किसी एनजीओ के पास भी जाओगे या किसी के पास भी, ये लीगली भी देखा जाएगा तो एटलीस्ट 40 इयर्स का बेंचमार्क है। इन कुछ केसेस में कोर्ट ने 45 इयर्स तक रेस्ट्रिक्ट किया है। तो ऐसा फादर एंड मदर दोनों का कंबाइन एज 90 इयर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम तब तक आपको अलाउड है। मतलब मदर 45 इयर्स की है और फादर भी 45 इयर्स का है, तो उनको जब एडॉप्शन में बच्चा दिया जाएगा, तो अगर उनकी एज 90 के अबव, कंबाइन एज 90 के अबव होगी, तो उनको एडॉप्शन में बच्चा नहीं दिया जाएगा। नाउ हु कैन अडॉप्ट अंडर हिंदू मेंटेनेंस एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में? तो एनी हिंदू कैन अडॉप्ट। वो सिंगल पेरेंट भी हो सकता है, वो विडो भी हो सकता है, लेकिन उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो लेडी है वो लड़का और लड़की दोनों को अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन जो कैरा का गाइडलाइंस है, आप अगर मेल जो मेंबर है, 2015 में एक गाइडलाइन आया था कैरा का, वो बोलता है कि जो मेल मेंबर है वो लड़की को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। एंड वी ऑल नो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, क्योंकि अपोजिट सेक्स अलाउड करेंगे तो उनको कुछ आगे कुछ ऑफेंस हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेंगे? ये एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है। फिर सबसे ये कि इफ यू हैव ऑलरेडी आपके पास बच्चा है, अगर आपकी लड़की है, अगर आप हिंदू हो और आपकी लड़की है, तो आप लड़की नहीं अडॉप्ट कर सकते, आपको अपोजिट सेक्स अडॉप्ट करना पड़ेगा, अगर आप हिंदू हो, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में कर रहे हो तो। और दूसरा इम्पोर्टेंट है कि अगर आपको लड़की है, लड़का है, तो आप लड़की अडॉप्ट कर सकते हो, मतलब अपोजिट सेक्स अलाउड करता है ये जो कानून है। और कम से कम 21 इयर्स का गैप होना चाहिए एडॉप्शन, अडॉप्टेड चाइल्ड और अडॉप्टेड मदर और फादर दोनों में से। अच्छा, अगर आप मैरिड हो तो आपकी वाइफ का कंसेंट लेना आपको बहुत जरूरी है, बिना वाइफ के कंसेंट के। मैरिड नहीं हो, विडो हो, तो कोई दिक्कत नहीं है, दिस इज इम्पोर्टेंट थिंग। तो ये हिंदू के लिए हो गया ना। अनदर लॉ इज गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट। नाउ गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट ये नॉन रिलीजियस है, इसलिए नॉन रिलीजियस बोलते हैं कि इसमें सभी धर्मों के लोग अडॉप्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको वर्ड अडॉप्ट करना बोलना ठीक नहीं होगा। इट विल बी लाइक गार्जियनशिप, मतलब आप गार्जियनशिप ले रहे हो, और वार्ड यानी जो बच्चा है उसका आप ध्यान रखोगे एज ए केयर टेकर, तो इसको गार्जियन, आप उसके गार्जियन बन रहे हो। तो इट अप्लाइज टू मुस्लिम्स, इट अप्लाइज टू क्रिश्चियन, पारसीज, ज्यूज और एनी अदर जिनका मतलब कोई धर्म का पर्सनल लॉ इंडिया में नहीं है, तो गार्जियन वार्ड्स एक्ट में आप ये कर सकते हैं। तो ये उन धर्मों के लिए है जिनमें फॉर्मली हमको अलाउड नहीं है, फॉर्मली आप बच्चों को ले रहे हैं। जैसे आप क्रिश्चियन हो तो आप फॉर्मली बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस से थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि इसमें जो एज होती है वो बच्चे की 18 ईयर्स है, तो अप टू 18 ईयर्स तक आप बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। इसमें लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन उसका एज है, जबकि हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में 15 ईयर्स तक ही अलाउड है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा डिस्कशन ये हो सकता है कि जो इस्लाम धर्म है उसमें जो बर्थ राइट से जो लड़के या लड़की बच्चे का जो हक होगा वो उसके बर्थ के जो पेरेंट्स है जिन्होंने बर्थ दिया है उन्हीं के पास उसका प्रॉपर्टी का अधिकार होगा, लेकिन उसके नए पेरेंट्स के पास उसको अधिकार नहीं मिलेगा, मतलब वो उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिटेंस का लीगल राइट्स कुछ नहीं मिलेगा। बट इन द केस ऑफ हिंदू मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन एक्ट में आप देखेंगे कि वहां पर आसान क्या है कि वहां पर उसका जो जिस फैमिली में उसने बर्थ लिया है वहां उसे उसके राइट्स कर्टेल हो जाते हैं पूरी तरह से, और वो वापस वहां नहीं जा सकता। ये भी ध्यान रखना सबसे इम्पोर्टेंट कि एडॉप्शन कैन नेवर बी कैंसल। Once adopted child in under any law is adopted child, it can never go back to the original parents। लेकिन हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में अगर आप देखेंगे तो उसका राइट्स भी कट हो जाता है, बट सेम टाइम गार्जियन वार्ड्स एक्ट में उसको पूरा प्रॉपर्टी का राइट्स नहीं मिलता है, उसको इनहेरिटेंस है, अगर आपने मर्जी से दे दिया तो ठीक है, लेकिन उसको राइट्स नहीं मिलते हैं। उसको ऐसे बोल सकते हैं कि कोई मतलब प्रॉपर्टीज के राइट्स नहीं है, लीगल इनहेरिटेंस के राइट्स नहीं है। और इसकी जो अर्जी होगी वो सिविल कोर्ट्स में होगी, इफ फैमिली कोर्ट इज अवेलेबल इन मेट्रोपॉलिटन सिटी तो फैमिली कोर्ट्स में होगी, नहीं तो सिविल कोर्ट्स में होगी या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होगी, गांव की जगह पर है। नाउ थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉ इज दिस अपना जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है। इसमें केयर एंड प्रोटेक्शन एक वर्ड किया है। अब कई बार ऐसा होता है कि कुछ दोनों में से कोई भी पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है, जिन्होंने बर्थ दिया उनकी जानकारी नहीं है उस बच्चे की, तो ऐसे बच्चे नॉर्मली उनको ऑर्फन चाइल्ड बोलते हैं या ऑर्फनेज में होते हैं या अनाथ बच्चे होते हैं। अब इन बच्चों के बारे में
ऐसा होता है कि इनके पेरेंट्स का कहीं भी कुछ भी मतलब ये नहीं है कि कुछ भी जानकारी नहीं है, ना इनके धर्म की जानकारी। जब पेरेंट्स की जानकारी नहीं तो इनकी धर्म की भी जानकारी नहीं होगी। अब ऐसे समय में इन बच्चों को जहाँ पर भी आपको आप एडॉप्शन के लिए जाएँगे, तो इसमें भी सेम सेक्स अलाउड हो जाता है कई बार, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट थोड़ा-सा प्रोग्रेसिव है। वो लड़की को लड़की अगर लेडी हो तो लेडी भी क्योंकि सिंगल पैरेंट भी अप्लाई करते हैं और आपका पहला बच्चा लड़की है, तो आप सेम सेक्स का बच्चा भी आप सेकंड डॉटर भी ले सकते हो। बट सेम टाइम पे 2015 का जो कैरा का गाइडलाइंस है, जो हमारे यहाँ एक एडॉप्शन को गाइडलाइंस देती है, एक सेंट्रल बॉडी है, वो बोलती है कि अगर आप लेडी हो तो फीमेल चाइल्ड अडॉप्ट कर सकते हो, बट इफ यू आर मेल पर्सन, तो जो आदमी है, पुरुष है, वो लड़की को अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। ये सबसे इसका इम्पोर्टेंट चीज है। लेकिन इसमें एक हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस में जैसे अपोजिट सेक्स आपको अलाउड होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपको जो चाहिए, लड़का लड़की, आप वो ले सकते हो, इतना आसान है इसमें। नाउ कुछ और भी चीजें ऐसे बोल सकते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि इंटर कंट्री बाहर के देशों से भी हमारे देश में कुछ लोग आते हैं जो एडॉप्शन चाहते हैं, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइंस था कैरा के अंदर आगे कि जो बच्चा इंडिया में पैदा हुआ है, लक्ष्मीकांत पांडे जी एडवोकेट थे, उन्होंने आर्टिकल 32 में एक रिट पिटिशन की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो उन्होंने उसमें बोला था कि कई बार बच्चों को बाहर देश में ले जाते हैं और हमारा कोई कंट्रोल नहीं हमारे देश का उस पर। ऐसे समय में आप क्या करोगे? उस बच्चे का वहां पर धर्म परिवर्तन होगा या फिर उसके साथ कुछ अच्छा बर्ताव नहीं होगा, उसको छोड़ दिया जाएगा या उससे कुछ ऑफेंस उसके साथ घटेगा, तो हमारा कुछ भी कंट्रोल। अब ऐसे समय में किया जाएगा? तो कोशिश ये होगी कि जब भी बच्चा अडॉप्शन में देंगे तो फर्स्ट उसके लिए हमारे देश भारत में ही उसके लिए एक घर ढूंढा जा सकता है एडॉप्शन का, कि घर उसको पेरेंट्स मिले वो भारत के। इन दोज केसेस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल फॉर दैट चाइल्ड टू गेट अडॉप्टेड इन दी इंडिया, देन वो बाहर की कंट्री में जाएगा। दिस इज सबसे सबसे इम्पोर्टेंट चेंज है कि मतलब इंटर कंट्री में मतलब थोड़ा सा कैप लगा, ऐसा मैं नहीं बोलूंगी, या फिर रेस्ट्रिक्शंस है, लेकिन पहले बच्चों को इंडिया में देना चाहिए। इन दोज केसेस वेयर चाइल्ड का एडॉप्शन हो ही नहीं रहा है, तभी इंटर कंट्री यानी दूसरे देशों को दिया जाएगा। एंड दिस इज अलाउड, बट उसको लेकिन बहुत मतलब रेस्ट्रिक्शंस है। एज के बारे में बात होगी कि कंबाइंड एज 90 ईयर से ज्यादा नहीं होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मॉल टॉपिक दिस वाज ऑफ कोर्स। और एक और छोटा चीज है कि एडॉप्शन के बारे में कहूंगी, एक बार एडॉप्शन हो जाता है तो कैंसिल नहीं होता है, और बच्चे के जो राइट्स है, जो बर्थ जहाँ पर लिया वहां पर उनके कर्टेल हो जाएंगे। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। नाउ वी कैन टॉक टू दी कैरा के बारे में कि कैरा ये क्या है। कैरा इज चाइल्ड एडॉप्शन एंड रिसोर्स अथॉरिटी है। इसका ये जो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री थे उसके अंडर आता है। अब ये नोडल बॉडी है, ये पूरा कंट्रोल करती है इंडिया में जितने भी एडॉप्शंस होते हैं। नाउ एक अगर कोई भी एडॉप्शन इंडिया में होता है, अगर और ये मोस्टली जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में होता है, जिनके पेरेंट्स का कुछ भी अता पता नहीं है, ऐसे समय में कैरा कम्स इन टू फंक्शन। और आपकी कोई भी कंप्लेंट भी है इसके बारे में तो आप कैरा को ही बता सकते हैं। एडॉप्शन में कई बार ऐसा होता है कि एडॉप्शन में कई बार एनजीओज होते हैं, वो देखते हैं कि घर जाकर देखते हैं घर की परिस्थिति कैसी है, कि बच्चे को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मिलेगी, बच्चे का एजुकेशन होगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई गरीब आदमी बच्चा अडॉप्ट नहीं कर सकता है, इट्स नॉट ट्रू। वो देखते हैं कि वो बच्चे को वैसा वातावरण दे पाएंगे या कि नहीं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में कई बार बच्चे का अगर वो बच्चा थोड़ा सा बड़ा है, गार्जियन वार्ड्स एक्ट में भी, तो थोड़ा सा उस बच्चे का कंसेंट दिया जाता है। जो ऑर्फन्ड बच्चे होते हैं उनको अगर थोड़ी सी भी अंडरस्टैंडिंग है तो उनसे पूछा जाता है कि आप एडॉप्शन के लिए जाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान होते हैं, उनके पेरेंट्स का पता नहीं होता है। एंड पुटिंग देम इनटू अनदर पेरेंट्स, जहाँ एनजीओ में वो हमेशा से रहे हैं 2 साल 3 साल 4 साल, अगर उनको वहां से हम दूसरी जगह कैसे ट्री को जैसे बोलते हैं रिपोर्ट करते हैं, वैसे उस बच्चे को भी कहीं पर हम वापस रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो सोचते हैं कि इस बच्चे को देना है कि नहीं देना है। तो उस समय तो अगर बच्चा को अंडरस्टैंडिंग है उसका, तो उसका कंसेंट ऐसा नहीं कहेगी कि इम्प्लाइड कंसेंट लगेगा, लेकिन उसको पूछा जाता है कि आप बच्चा जाने के लिए रेडी है कि नहीं। इन सब बातों का भी ध्यान रखा जाता है। तो कैरा ये चाइल्ड एडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है इंडिया की। 3 कानून है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट ये अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि देश में बच्चों को कैसे एडॉप्शन में दिया जाएगा।
तो एडॉप्शन दो वेरी स्मॉल इशू फॉर अस, लेकिन इफ यू थिंक फ्रॉम द चाइल्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू, एडॉप्शन से कोई दुनिया बदल जाएगी ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन जो बच्चा एडॉप्शन में जाता है उसकी दुनिया जरूर बदल जाती है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि एडॉप्शन ये किसी बच्चे की जिंदगी बदल सकता है। अगर एडॉप्शन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि बच्चे के राइट्स है, हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में उसको लीगल राइट इनहेरिटेंस मिलता है, सेम टाइम पे उसका ऑब्लिगेशंस भी होता है कि अगर जैसे अभी हो सकता है कि फ्यूचर में वो बच्चा बड़ा हो जाए तो क्या वो अपने माँ बाप का ख्याल उसको रखना चाहिए। तो हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट बोलता है कि उसको जैसे अधिकार मिलते हैं वैसे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है कि वो जो उनके एडॉप्टेड पेरेंट्स है उनका उसी तरह से उसको ख्याल रखना पड़ेगा बुढ़ापे में, और उनको पूरा ध्यान रखना है। तो एडॉप्टल चाइल्ड जो होता है उसका सारा पोजीशन नेचुरल चाइल्ड बर्थ लिया है उसी तरह होता है। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट द एडॉप्शन। आई एम ओपन फॉर एनी क्वेश्चंस, तो आप एक एक करके आप अनम्यूट कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है श्वेता, श्वेता जी का। श्वेता जी आपका क्वेश्चन है, कैन अ स्टेप डेड डिवोर्स हु इज अ हिंदू एडॉप्शन of his second wife by registered adoption date which is valid under Hindu adoption date? हाँ वो कर सकते हैं स्टेप डेड। श्वेता जी आप अनम्यूट करोगे आप? हेलो। हाँ जी श्वेता जी बोलिए। हेलो। हाँ स्टेप डेड डिवोर्स। हाँ जी मैडम। हाँ तो जी वो बच्चा अडॉप्ट कर सकता है, लेकिन वो सेकेंड वाइफ का हस्बैंड है उनका कंसेंट लगेगा। अगर वो हाँ, वो विडो है। हाँ हाँ, वो विडो है तो फिर कंसेंट विडो है। वो दे सकती है, दे सकती है। और वैसे ही वो स्टेप मतलब जो डाइवोर्सी मैन है उनकी डॉटर है, तो हाँ जो स्टेप मदर होंगी उनको अडॉप्ट करना होगा या बाय वर्च्यू ऑफ मैरिज ओनली शी विल। हाँ तो उसमें अभी आपका कैसा है, आपको जरूरी नहीं ना कि आप हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में ही कीजिए, आप गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट में भी जा सकते हो, गार्जियन तो बन ही सकते हो ना आप उसमें। अच्छा। तो आप ओके गार्जियन बन ओके। सकते हो, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट तो थोड़ा प्रोग्रेसिव है अभी, तो उसमें थोड़ा हाँ, एडॉप्शन के लिए काफी मतलब बोलते हैं इतने नहीं रखे उन्होंने। तो वो उसमें तो बायोलॉजिकल पेरेंट के कंसेंट लेनी होगी पहले, उसमें और फिर कारा के जैसे सुनिए जुवेनाइल जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जस्टिस में तो एक्ट। ऑर्फन बच्चे तो बायोलॉजिकल पेरेंट्स आएंगे कहाँ से, उनका तो अता पता ही नहीं होगा, वो तो ऑर्फन है अच्छा। बच्चे है ना, तो उनका तो आएगा ही हाँ नहीं। हाँ। उसमें मैंने एक्चुअली पढ़ा था कि स्टेप पेरेंट्स को भी है ऐसे, मतलब स्टेप पेरेंट्स भी जा सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर। हाँ जा ओके सकते हैं ना, मैडम। तो गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट भी है आपको, तो आपको ऐसे अलाउड है, और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में स्टेप पेरेंट्स भी जा सकते हैं क्योंकि आप वो काफी ओके। प्रोग्रेसिव है। हाँ। अच्छा और जो हिंदू होता है उनके लिए हिंदू के लिए अडॉप्शन डीड डीड रजिस्टर्ड वाली दैट इज गुड, राइट? हाँ दैट इज गुड ऑप्शन, क्योंकि आपका सबसे इम्पोर्टेंट आई वुड लाइक टू टेल, गुड यू आस्क द क्वेश्चन कि रिचुअल्स होना जरूरी है। बच्चे का जो रिचुअल्स है, गोद भराई की सेरेमनी होती है, वो सेरेमनी के अभी तो फोटोग्राफ्स या व्हाट्सएप फोटोग्राफ्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, होने चाहिए आपके, रिचुअल्स होना चाहिए, उसके बाद रजिस्टर्ड डीड बना चाहिए, बच्चे के स्कूल के रिकॉर्ड में भी लगेगी आपको। ओके ओके ओके, ओके थैंक यू मैडम। नेक्स्ट थैंक यू। क्वेश्चन पेपन का है, कैन इन्फॉर्मेशन थ्रू आरटीआई ऑफ अडॉप्टेड चाइल्ड एंड पेरेंट्स बी गॉट टू कैरा? कैन इन्फॉर्म थ्रू आरटीआई, आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द आरटीआई, लेकिन मेरे ख्याल से जो बच्चा छोटा होता है तो आई एम श्योर कि आरटीआई में अलाउड नहीं होगा उस बच्चे के बायोलॉजिकल पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन तब तक नहीं देनी चाहिए उसको जब तक वो 18 ईयर्स का नहीं हो, क्योंकि सारा अडॉप्शन का मामला ही ऐसा है कि उस बच्चे का इमोशनली और फिजिकली और उसका पूरा केयर लिया जाए, आप उसके पेरेंट्स बनो, तो आरटीआई की इंफॉर्मेशन लेना तो गलत होगा, तो वो अलाउड तो होगी नहीं बिल्कुल भी। एनी अदर क्वेश्चन? रागिनी जी का है, व्हाट इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग एप्लीकेशन फॉर अडॉप्शन इन द कोर्ट? एज सेड बाय मी रागिनी जी, आपको कोर्ट में अर्जी करनी पड़ेगी, और हिंदू एडॉप्शन मेंटेनेंस एक्ट में तो आप डिवोर्स, सॉरी नॉट डिवोर्स, एडॉप्शन डीड रजिस्टर करवा सकती है, ठीक है। देर इज वन क्वेश्चन फ्रॉम फाल्गुनी जी, फैमिली कोड एक्ट में डिक्लेरेशन, अच्छा मैं एक एक के लिए ऑप्शन, मैं म्यूट का ऑप्शन निकाल देती तो यू पीपल कैन टॉक।
हाँ, हु हैज अ क्वेश्चन? आरती, आरती जी बोलिए आप। आरती जी, ओके। राव सर का एक इट कम्स अंडर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन टू अंडर आरटीआई सो कांट बी गिवन। राव सर ने आंसर दे दिया है, थैंक यू सो मच। आरटीआई में आप इंफॉर्मेशन थर्ड पार्टी, क्योंकि उनका पर्सनल है ना, उनका किसी ने अडॉप्ट किया। स्टेफन ने जी हैज आस्क्ड द क्वेश्चन कि उनका अपना अपना बच्चा है, अडॉप्टेड पेरेंट्स है या फिर ये है, तो उनका पर्सनल मामला है। आप पर्सनल मैटर्स में आप आरटीआई में इंफॉर्मेशन नहीं ले पाओगे। थैंक यू सो मच राव सर। Any other questions? You can write in the chat. मैंने अनम्यूट करने का ऑप्शन छोड़ दिया। अब करुणारजन का क्वेश्चन है कि विडो ले सकती, कि हाँ विडो भी अडॉप्ट कर सकते हैं, विडोर भी अडॉप्ट कर सकते हैं, मेल फीमेल का ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ यू आर मैरिड है ना, कंसेंट लेना बहुत जरूरी है आपका। आरती जी आपने लिखा है कि क्वेश्चन है, आरती खंडेलवाल, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क द क्वेश्चन। If a lady got second marriage and you can unmute Aarti Khandelwal. Okay. Hello, ma'am. Am I audible? जी बोले बोले। Okay. If a girl got a second marriage and 100% custody with her only, and the second husband need to get the like a guardianship or legally adoption, तो उस बच्चे के फादर जिंदा है ना, तो नहीं ले सकते। उस फादर का कंसेंट लगेगा। कंसेंट लगेगा। हाँ, तो 100% ये बेसिकली हिंदू कंसेंट जरूर लगेगा आपको। ओके, एट एनी कॉस्ट। मतलब अगर कस्टडी भी उनके पास 100% है इवन दो, तो कस्टडी से नहीं होता है ना। कस्टडी का मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को किसी को और को गोद दे सकते हैं। अच्छा, गार्जियनशिप के लिए भी लगेगा? बच्चा दिया कुछ समय के लिए ना कोर्ट ने। See, custody and maintenance issues, those who are lawyers here, I would like to say, custody and maintenance issues are always open. अगर 100% custody भी दे दी है, तो भी इसका मतलब ये नहीं कि वो custody कभी change नहीं होगी। Custody matters can be open till the child become major in the family court या respective civil courts. Always ध्यान रखिएगा। तो इस दिस मैटर में जैसे गार्जियनशिप और अडॉप्शन दो चीजों को अगर काउंट किया जाए, तो क्या गार्जियनशिप एप्लीकेबल हो पाएगा? गार्जियनशिप है ना, किसको लग रहा है, आप इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर आप हिंदू नहीं है तो और वो फॉर्मल एडॉप्शन जिस पर्सनल लॉज में अलाउड नहीं है, मुस्लिम, क्रिश्चियन एंड पारसीज के लिए, ऑलवेज रिमेंबर दिस। देयर वाज अ केस व्हाट आई वुड लाइक टू मेंशन हियर। एक लेडी गई थी, मुझे उनकी कास्ट नहीं याद है, लेकिन उसमें उन्होंने बोला था कि हम लोग हमारे मतलब जो हम बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो उनको यही बोला गया था कि आप अडॉप्ट कर सकते हो, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है आपके पास, गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट है। अगर इफ यू आर नॉट हिंदू, अगर आप सिख, पंजाबी, जैन, गुजराती इनमें से नहीं हो, तो आप बच्चा कैसे अडॉप्ट करो? तो गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट भी है आपके लिए, तो उनको बोला गया था। Which matter is this, ma'am? Please give me a share the title. बट देयर वाज तो उन्होंने डिसमिस कर दी थी, उन्होंने लॉ चेंज करने के लिए बोला गया था। Okay, ma'am. Thank you so much. हाँ, YouTube. Thank you so much, ma'am. Any other question anybody has? एक क्वेश्चन है फाल्गुनी मैम का कि फैमिली कोर्ट में डिक्लेरेशन होता है। यस, सेक्शन 9 होता है गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट में। अगर किसी बच्चे के दोनों माँ बाप एक्सपायर हो गए, या मामा या चाचा, मासी, वो उसका गार्जियन बनना चाहती है, तो वो इसमें भी जा सकते, गार्जियन वॉर्ड्स एक्ट में भी जा सकते हैं। तो सेक्शन 9 में उनकी गार्जियन करके अपॉइंटमेंट होती है। There is no other question, so we'll wind up for today. Thank you so much for attending, everybody. Good night, everybody. Thanks.